क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं वह सेहत बढ़ा रहा है या फिर हमें धीरे धीरे बीमार। आज के समय में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने अपनी सेहत के बारे में कभी नहीं सोचा। हम हमें बाजार में जो विज्ञापन और मीडिया है वह हमें इस ओर सोचने का मौका ही नहीं देते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मिट्टी अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है और किसानों के हालात भी पहले जैसे नहीं रहे हैं, लेकिन एक नई सुबह हरियाणा की धरती पर उग आई है प्राकृतिक खेती योजना। यह एक ऐसी शुरुआत है जो मिट्टी को जीवन, किसान को सम्मान और हम सभी को सेहतमंद भोजन देने का वादा करती है। तो चलिए आज हम अपनी इस योजना की पूरी सच्चाई बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, सरल भाषा में और दिल से। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के मुद्दे प्राकृतिक खेती पर। वर्ष 2022 में हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार ने हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचा, किसानों की आय के बारे में सोचा और उन्होंने एक योजना की शुरुआत की, प्राकृतिक खेती। इस योजना का मकसद किसानों को रसायनों से आजादी दिलाना था। वह रसायन जिन पर किसान की कमाई का एक मोटा हिस्सा खर्च होता है, और वही जहर जो किसान बाजार से खरीद कर अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं और फिर वही जहर हमें अनाज में खाने को मिलता, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती। इन्हीं रसायनों की आजादी, रसायनों से छुटकारा दिलाने और जैविक त्रिकोणीय यानी कि जमीन, जल और जीवन के बीच संतुलन को बनाना और फिर से जीवित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा। सरकार ने साफ कहा कि हम खेती सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि सभी पर्यावरण और आत्मनिर्भरता का मिशन होगी। अब आप पूछेंगे कि सरकार इसमें क्या सहयोग कर रही है, तो मैं आपको बताता हूं कि किसानों को सरकार प्राकृतिक खेती करने के लिए वित्तीय सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन राशि दे रही है, गुणवत्ता पूर्वक प्रशिक्षण दे रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी हो, उनके लिए निःशुल्क प्रयोगशालाएं की सुविधा दी जा रही है। किसान अपने उत्पाद बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी व्यापारी के सीधे मंडी में बेच सकते हैं, और वह भी प्राकृतिक उत्पाद के विशेष दाम पर। इसके लिए सरकार ने 2 मंडियां बनाने की भी घोषणा की है। एक मंडी हिसार में बनेगी जहां प्राकृतिक खाद और बगैर कीटनाशक के उगाई गई सब्जियां यहां पर आपको मिलेगी। दूसरी मंडी गुरुग्राम में बनाई जाएगी जहां पर आपको दलहनी फसलें जैसे गेहूं, चावल, दाल इत्यादि खरीदने को मिलेगी। इन मंडियों में मिलने वाली हर चीज पर किसानों का अपना लेवल होगा, अपनी ब्रांडिंग होगी और 100% ऑर्गेनिक होगी की गारंटी भी होगी। इसी के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है, और प्राकृतिक घोल तैयार करने के लिए 4 स्टोरेज ड्रम प्लास्टिक के, उनके लिए 3,000 रुपए प्रति किसान सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 20,000 रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। इतना पहले कभी किसी राज्य ने किसानों को नहीं दिया जितना हरियाणा में सैनी सरकार किसानों के लिए कर रही है। अब तक 2500 किसानों को तकरीबन 75 लाख रुपए स्टोरेज ड्रम के लिए अनुदान भी दिया जा चुका। जब से यह योजना 2022 से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक यानी 2025 तक 1.84 लाख से ज्यादा किसानों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और जो जमीन का आंकड़ा है वह चौंकाने वाला है। 2.73 लाख एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत किया गया है, और सरकार इनमें से 10,550 किसानों को पहले ही सत्यापित कर चुकी है, यानी कि यह वह किसान हैं जो अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आप इसे ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, दलहने जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक 11 लाख एकड़ भूमि को इस योजना में लाया जाए और इन उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाया जाए, जहां पर जाकर आप सीधा ऑर्गेनिक फल और सब्जियां इन मंडियों से खरीद चुके हैं। मैं आपको प्राकृतिक खेती की उपज इन मंडियों में आपको सिर्फ प्राकृतिक खेती की उपज ही मिलेगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यह घोषणा की कि सितंबर-अक्टूबर 2025 तक यह मंडियां पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। अब आपको बताते हैं प्राकृतिक खेती के असली फायदे। सबसे पहले बात करें हम मिट्टी की या जमीन की, तो प्राकृतिक खेती
से मिट्टी को की उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि इसमें कोई रसायन नहीं डाले जाते और इसके साथ ही पानी और हवा दोनों शुद्ध रहे, यानी कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है और आप और हम जैसे उपभोक्ताओं को मिलता है शुद्ध खाना, पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट उत्पाद। इस खेती में सिर्फ किसान को ही फायदा नहीं बल्कि हमें किसानों से ज्यादा फायदा है। हाँ, कॉस्ट थोड़ी ऊपर हो सकती है पर आप अपने स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। इस खेती में किसानों के लागत तो कम होगी ही, क्योंकि किसानों की को बाजार से खाद और बीज पर नहीं करना पड़ेगा, जहां पर उनकी आय का एक मोटा हिस्सा खर्च हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उपज की कीमत ज्यादा मिलती है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्यवर्धक होती है। जब से सरकार ने प्राकृतिक खेती की मुहिम शुरू की है तब से लेकर अब तक 720 किसान संगोष्ठियां, 22 कार्यशालाएं और एक राज्य स्तरीय मेले का सरकार द्वारा आयोजन किया जाता है। इस मेले में 35,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया था और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी ली थी। यही नहीं, राज्य के चारों कोनों में बने हैं प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर किसानों को नई तकनीकी का निर्माण और क्रांतिकारी नियंत्रण और बाजार की रणनीतियां सिखाई जाती है। आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो प्रक्रिया बिल्कुल ही आसान है। आप इस योजना से जुड़ने के लिए हरियाणा सरकार की प्राकृतिक खेती पोर्टल पर या कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार, भूमि का विवरण, मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण कर सकते हैं और फिर आप प्रशिक्षण कहाँ होगा, कैसा होगा, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। इस प्रशिक्षण में आप खुद को वहां पर सत्यापन करवा कर और फिर बाजार और सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने यह घोषणा भी की कि कैथल जिले के पांडुरी ब्लॉक में कृषि विभाग के 53 एकड़ भूमि को नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पट्टे पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 10% जमीन पंचायती भूमि या कम से कम 1 एकड़ भूमि विशेष रूप से प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित की जाएगी। यह भूमि उन किसानों को दी जाएगी जिनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन नहीं है। अब कौन कौन से किसान इसके लिए पात्र हैं या अपने नाम के प्रोडक्ट या ब्रांडिंग कर सकते हैं? जिन किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है वह पहले से ही पंजीकरण करवा चुके हैं। वह सरकार द्वारा उनके प्राकृतिक खेती का प्रमाण पत्र दिया गया था। वह किसान अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं या फिर कोई एफपीओ यानी कि फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसान, वह अपने ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग और लेवल टेस्टिंग का सीधा लाभ उठा सकेंगे। अब आप पूछोगे कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और लेवल टेस्टिंग किस आधार पर करें? तो पैकेजिंग में किसानों को 1 किलो से लेकर 500 ग्राम तक के पैकेट तैयार करने होंगे और हर पैकेट पर उस उत्पादन का नाम, उत्पादन की तारीख, गुणवत्ता का प्रमाण पत्र और किसान के खुद का ब्रांड का नाम लिखना होगा। पैकेजिंग को इस तरह करना होगा कि वह सरल और कम खर्च वाली। अब बात रही मार्केटिंग और लैब टेस्टिंग की, तो वह तो आप जब प्राकृतिक खेती करोगे तभी तो आप उसके लिए टेस्टिंग करवाओगे। मार्केटिंग के लिए आपको समय समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि यह योजना पूरे भारत का हिस्सा है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को भारत में प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय को बढ़ावा देना है ताकि किसानों का खर्च कम हो और मुनाफा ज्यादा, और साथ में हर किसी को शुद्ध और पौष्टिक से भरपूर खाना मिले। इसके लिए अभी भारत में इस बार 1481 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। हरियाणा सरकार इस मिशन में सभी राज्यों से आगे या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा तीनों ने मिलकर हरियाणा के हर किसान के हर दरवाजे तक यह योजना पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़े और प्राकृतिक खेती को अपनाएं और इस क्रांति का हिस्सा बने। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे किसान इस प्राकृतिक खेती का हिस्सा बनेंगे? क्या वह प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहेंगे? एक समय था जब हमारे दादा परदादा भी प्राकृतिक खेती ही करते थे। क्या आप भी इस आंदोलन में शामिल होंगे जहाँ किसान को जहर से नहीं जमीन से प्यार करना सिखाया जा रहा है? सरकार की तकनीकी
बाजार सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आपको एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि आज के समय की मांग है। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार को शुद्ध और पौष्टिक तत्वों से भरपूर खाना खिलाना चाहता है। क्योंकि भाई आपने यहाँ हरियाणा में एक कहावत है, आदमी ठीक ठाक होना चाहिए, बीमार ना पड़ना चाहिए, बाकी सब कुछ सह लेता है। क्योंकि अगर आप एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अस्पतालों में खर्च करने पर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। हाँ, उनके सेहत में सुधार हो सकता है, हो जाता है, पर पहले जैसा था वैसा कभी नहीं हो पाता। आज की जो खेती है केमिकल से भरपूर है, उसमें हमें जहर सीधा तो नहीं दिखता, पर वह जहर हमारे शरीर को धीरे धीरे खराब करता है। तो बस अब आपको एक कदम बढ़ाना है, पंजीकरण कर प्रशिक्षण ले लीजिए और प्राकृतिक खेती को जीवन का उत्सव बनाइए। हरियाणा की योजना हमें सिर्फ प्राकृतिक खेती ही नहीं सिखा रही है, यह हमें मिट्टी से रिश्ता जोड़ना भी सिखा रही है। यह योजना हमें जहर नहीं जीवन उगाना सिखा रही। तो इस जानकारी को जरूर साझा करिए, क्योंकि जब जब आप शेयर करेंगे तभी हरियाणा में एक नया किसान जागेगा। और मैंने अक्सर हरियाणा में ट्रालियों के पीछे और वाहनों के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा देखा है, जय जवान जय किसान। लेकिन अब हम सब मिलकर एक नया नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान, जय मिट्टी और जय हरियाणा।